हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में यहाँ पर बहुत दिन हो गए हैं, शायद आई थिंक 9 या 10 डेज हो गए हैं, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। ओके उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके और रीडिंग का थीम है ये जो न्यू मून आ रहा है, ठीक है। न्यू मून आपके लिए कौन से चेंजेस लेकर आ रहा है और कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जो भी मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिलेंगे वो मैं यहाँ पर आपको दूंगी। और ये इंट्यूशन से की जाती है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। तो जो होता है मैसेज आपसे, आपकी सिचुएशन से मैसेज रेजोनेट हो जाते हैं तो उसे रख लेना है, बाकी को छोड़ देना है किसी और के लिए, ठीक है। और जिसे पे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके तो ये न्यू मून आपके लिए क्या चेंजेस होंगे, क्या आपके क्या आप खुली आंखों से देखोगे, क्या आपके अंदर चेंजेस होंगे, मतलब टोटली मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँगी। ओके और लास्ट में चार्म से भी रीडिंग करूँगी यहाँ पर, ठीक है। और जितना मुझे मैसेज मिलते रहेंगे मैं उतने देती रहूँगी, ठीक है। और ये नहीं देखूँगी कि कैंडल ख़त्म हो चुका है तो मैं मैसेज ना लूँ, ठीक है। जहाँ तक मिलेंगे मुझे मैसेज मिलते रहेंगे, क्योंकि मुझे मैसेज मिलता है कि आधे टाइम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कैंडल बच जाती है, मुझे मैसेज मिल जाती है कि बस यहीं पे स्टॉप करना है, तो मैं कर देती हूँ। ओके तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव अपने अंदर बनाकर रखने की ज़रूरत है। न्यू मून काफ़ी जैसे एक ऐसी काफ़ी एक स्पिरिचुअल होता है यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। हमारे नेचर, हमारा स्वभाव इसमें बहुत आप अपने आप को मतलब बदलता हुआ महसूस करते हो, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ भी होता है तो डिस्टर्ब होने की कोशिश मत करना, कोशिश नहीं मतलब अपने आप को ऐसा नहीं समझना कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। यहाँ पर ये नेचुरली होता है और सब कुछ फिर नॉर्मल हो भी जाता है, ठीक है। तो जो आ रहा है उसे लो और अपने आप को बैलेंस से ज़्यादा बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, कौन से चेंजेस आपके अंदर होंगे यहाँ पर, ठीक है। कोई बड़े ध्यान से देख रहा है इस कैंडल वैक्स रीडिंग को, ठीक है। और ये काफ़ी मैसेजेस मुझे मिलते हैं, पता नहीं किसके लिए है मैसेज यहाँ पर। और लेकिन हाँ, मैं इतना मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि जो कोई भी देख रहे हैं ना, बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में आपको, और आप भी इन सब चीज़ों को करना चाहते हो। लेकिन हाँ, आपकी भी एनर्जी बहुत लाइट है, बहुत पॉजिटिव है। और आप अगर इन सब चीज़ों को करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। ओके तो किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर। और ये न्यू मून आपके लिए, किसी के लिए मैसेज है मुझे कि आप में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो जिसके अंदर है ना बहुत बदलाव को आप महसूस करोगे, ठीक है। और ये बदलाव आपके भीतर कुछ इस तरीके के होंगे कि आपको शायद अचानक से होंगे, ये एकदम सडनली वे में होंगे आपके। जैसे अचानक डिसीजन ले लोगे आप, अचानक जैसे खुश हो जाओगे, थोड़ा सा अचानक से थोड़े से सैड हो जाओगे। ये कुछ कुछ चीज़ें किसी के साथ ही यहाँ पर होंगी, तो उसमें आपको ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये न्यू मून मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए न्यू मून किसी के लिए मैसेज है कि आप बहुत लाइट फील करोगे, काफ़ी आप अपने आप को हल्का, एक हल्कापन की एक थप्पी कहते हैं ना, कि एक थपकी, एक प्यार की थपकी। और एक ऐसी जैसे आप अपने आप को ही बहुत लाड लड़ाओगे, बहुत प्रेम करोगे, सेल्फ लव करते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे फुल मून है ना, वो अकेले में खिलता है, ठीक है। एक अकेले की ऊर्जा इतनी पॉजिटिव होती है कि वो कितनी रोशनी फैला देता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका भी कुछ ऐसा ही रहेगा यहाँ पर कि आप अकेले ही बहुत खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर यहाँ पर रहेगी। ओके काफ़ी किसी की एक साइकिल कंप्लीट होते हुए मैं देख रही हूँ।
और काफ़ी आप अपनी जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके अधूरे काम थे, जो भी पेंडिंग रखे हुए थे, वो सब मुझे यहाँ पर आप कंप्लीट करते हुए यहाँ पर देख रही हो, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो पॉजिटिविटी आ रही है कि एक आप ऐसा सोच रहे हो आप अपने खुद के बारे में कि हाँ, मैं हर काम को बहुत ईजी वे में और अपने तरीके से मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। दिमाग में बहुत सारे आइडिया आएंगे आपके, तो उन आइडिया को वेस्ट नहीं जाने देना है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करना है, अमल करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा महत्व देने की ज़रूरत है यहाँ पर, अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल वे में आपको रखने की ज़रूरत है। किसी के घर में बुकें बहुत फैली हुई रहती हैं, बहुत इस तरीके से रहती है, तो प्लीज़ जिसके घर में भी बुकें फैली हुई रहती है तो उन्हें व्यवस्थित आप करो यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा न्यू मून में आप अपने घर की थोड़ी सी साफ सफाई भी करो यहाँ पर। चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी को एक्सचेंज करना, जो चीज़ें काफ़ी टाइम से आपके घर में एक ही जगह पर रखी हुई हैं तो थोड़ा सा आप उसको हिला दो, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, जहाँ पर एनर्जी मूव हो जाएगी, जो ब्लॉकेज है वो हट जाएंगे आपके। किसी के लिए बोला जा रहा है कि कोई रिचुअल्स बहुत ज़्यादा करते हो आप ये न्यू मून पे, फुल मून पे, तो ये इन सब चीज़ों को जैसे उस टाइम पर जो भी करते हो उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को उस एनर्जी से रिलीज कर लिया करो, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पिया करो उस टाइम पर, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ पर बहुत मतलब वो उस टाइम पर आपकी एनर्जी बहुत सक हो जाती है, बहुत एनर्जी डाउन हो जाती है, तो पानी से आपको रिचार्ज आप हो जाते हो बहुत जल्दी, ठीक है। किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। न्यू मून पे आप है ना कोई किसी मंदिर का या भवन का या किसी मकान का कुछ उद्घाटन या कुछ वो करना चाहते हो आप, तो वो किसी का मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके घर का कुछ सुधार करना चाहते हो, कुछ उसमें जैसे कुछ नयापन लाना चाहते हो, कुछ चीज़ें जैसे बिगड़ी हैं तो उन्हें सुधार करना चाहते हो, तो ये फुल मून पे सॉरी न्यू मून पे आपका हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। न्यू मून पे आप किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि किसी को मंत्रों का जाप करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है ना, अगर आप उसको और बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी ऊर्जा को जैसे कहते हैं ना कि और इकट्ठा करना चाहते हो, आप अपने आप को और स्ट्रांगली आप करना चाहते हो यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा मंत्रों के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है। जो करते हैं इन सब चीज़ों के उनके लिए यहाँ पर ये मैसेज है। किसी किसी को शायद न्यू मून पे बहुत तकलीफ हो सकती है। देखो मैं फिर बोल रही हूँ कि ये इस टाइम पर कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस होंगे, तो उस तकलीफ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या किसी ने कुछ करवा रखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो। किसी के घर में बहुत छोटा सा शिवलिंग है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि न्यू मून पे आपको उस शिवलिंग की एक सच्चे दिल से आपको आराधना करनी है, ठीक है, उनसे प्रेयर करनी है। आप देखोगे कि जितना आप अपने भोले बाबा जो मानते हैं, जिस धर्म से भी हो आप वहाँ से ले लेना आप वहाँ पर, तो आप जितना अपना श्रद्धा भक्ति दिखाओगे उतना ही आप देखोगे कि ये मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ आपकी आपकी जो रुके हुए काम है वो मूव करने लग गए हैं, ओके। एक ब्लेसिंग्स आते हुए मैं देख रही हूँ, और वो भी भोले बाबा की। किसी को यहाँ पर मैसेज है कि किसी को यहाँ पर सर आंखों पर उठाया जाएगा, हाथों ही हाथों पे रखा जाएगा, किसी के लिए मैसेज है। ये भोले बाबा की ब्लेसिंग से हुए कि आपको इतना किसी को इतना प्यार दुलार लाड़ यहाँ पर मिल रहा है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, आप कभी सोच नहीं सकते कि ये न्यू मून आपके लिए कितनी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, कितने चेंजेस आपकी लाइफ में मतलब लेकर आ रहा है यहाँ पर। एक आप मन से आप खुश होने वाले हो, मन से प्रसन्न होने वाले हो आप यहाँ पर।
आप है ना जैसे आपकी 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 सुंदरता को, आपकी मन की सुंदरता को, आपके दिल की सुंदरता को कोई समझ नहीं पा रहा था शायद। तो वो आपकी जैसे आप कितने खूबसूरत हो, मैं उस खूबसूरती की बात नहीं कर रही हूँ, आपके प्रेम की सुंदरता, आपके स्वभाव की सुंदरता, आपके नेचर की सुंदरता। शायद कोई आप बहुत ज़्यादा कोई मिस कर रहा है, आपको कोई बहुत याद करता है, लेकिन कहीं न कहीं आप शायद जैसे कहते हैं ना कि आप सेल्फ लव कर रहे हो यहाँ पर, और उन सब चीज़ों को शायद आप याद नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये सेल्फ लव किसी पर्पस से कर रहे हो, किसी बहुत बड़े रीज़न से आप यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन आपको जैसे उसका फ्रूट यहाँ पर फल आपको मिलेगा ये न्यू मून पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी के बड़े-बड़े पोस्टर, बड़ी-बड़ी तस्वीरें छपने वाली हैं। माय गॉड! कोई बहुत फेमस होने वाला है, किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर। किसी के लिए वैसे कि बहुत उन्नति, विकास, ग्रोथ की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो, तो बिल्कुल आप अपने आप को बैलेंस रखो। ये जो न्यू मून आ रहा है ना, टोटली आपकी लाइफ में भी हर चीज़ नई नई ऐड होने वाली है यहाँ पर। नई-नई चीज़ों को आप देख रहे हो। आपकी जो कि पास्ट की किस्से, कहानियाँ, वो सब डिलीट हो रही है और नई-नई कहानियाँ आप बुनने वाले हो, नए-नए किस्से आप गढ़ने वाले हो। किसी के लिए मैसेज है? ये न्यू मून है ना, आपकी आपके जो दुख थे ना, वो मतलब एक कहीं न कहीं आप ये सोचते थे कि ग्रहण लगा हुआ है, जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये न्यू मून आप देखोगे कि जितना आप डार्क एक अंधेरा-सा फ़ील करते थे, महसूस करते थे, उतना ही आप देखोगे कि उतना ही आपके इर्द-गिर्द प्रकाश है, आपके खुद के अंदर प्रकाश है, आपके अंदर वो प्रेम है, वो पॉज़िटिविटी है। कोई यहाँ पर लकड़ियों को जैसे बहुत उससे जलाते हो आप, ठीक है? लकड़ियों के साथ कुछ काम करते हो, जलाने का काम करते हो आप, तो थोड़ा-सा है ना ध्यान से करा करो आप, ध्यान नहीं देते हो आप बिल्कुल भी। आप काफ़ी टाइम बच चुके हो और मतलब अब कहते हैं ना कि एक नादानी एक जैसे कहते हैं ना कि हम जब भी किसी काम को ध्यान से नहीं करते हैं, तो मतलब बहुत बड़ा उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है आपको। कोई आग से किसी को बचने की यहाँ पर ज़रूरत है। किसी के ऊपर काफ़ी हैवी एनर्जी रहेगी न्यू मून पर, काफ़ी हेवीपन आप फ़ील करोगे, सर में दर्द हो सकता है, सर में ऐसा लगेगा जैसे आप घूम रहे हो और मतलब एक उस टाइम पर जब भी आपको ऐसा लगेगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ मेडिटेशन करना, रेस्ट करना है। 2 या 3 डेज़ में आपको मतलब आप फिर उस ऊर्जा में आ जाओगे, बैलेंस हो जाओगे आप यहाँ पर। किसी पास्ट में शायद आपने कोई दृढ़ संकल्प लिया था और काफ़ी कुछ करने का सोच रहे थे आप, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। लेकिन आप फिर से वो एक बीड़ा एक कहते हैं ना कि वो संकल्प आप फिर से उठाने वाले हो, ठीक है? उस काम को फिर से आप करने के बारे में सोच रहे हो, फिर से उसके लिए एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ये न्यू मून जैसे कहते हैं ना कि आपको पुश कर रहा है, आगे की तरफ एक पुशिंग का काम कर रहा है यहाँ पर कि करो भई आगे करो। ये खुद का आपका कॉन्फिडेंस होगा, खुद की पॉजिटिविटी होगी और खुद का एक जिसे कहते हैं ना कि हीलिंग होगी यहाँ पर। न्यू मून में आप है ना जिसे कहते हैं ना कि चुप रहना ज़्यादा पसंद करोगे, किसी के लिए मैसेज है, और सुनना ज़्यादा पसंद करोगे, ठीक है? और बोला भी यही जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ें आपकी तरफ ऐसी आती हैं तो आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। न्यू मून पर किसी के लिए बहुत अजीब-अजीब से सपने भी आ सकते हैं, ठीक है? तो डरने की ज़रूरत नहीं है।
किसी को बहुत आध्यात्मिक भी सपने आएंगे, ठीक है। तो वहां पर वो मैसेजेस क्यों दे रहे हैं आपको, ईश्वर आपको मतलब सपने में क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या संदेश आपको देना चाहते हैं, क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आपको गौर फरमाने की जरूरत है। न्यू मून आने पर आपके जैसे कि लाइफ में है ना कुछ ब्लॉकेज थे, ब्लॉकेज में यहाँ पर कुछ ऐसे देख रही हूँ कि शायद कभी कभी आप बहुत स्पीड चलने लगती है आपके, कभी कभी एकदम से रुक जाते हो आप यहाँ पर, जैसे कभी कभी आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी कभी फिर एकदम लो एनर्जी में आप चले जाते हो। तो ये जो एक इनबैलेंस की ऊर्जा है, तो ये यहाँ पर आप देखो कि उस चीज़ में भी आपको बहुत राहत मिल रही है, बैलेंस हो रहे हो आप यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा काम करने पे बहुत जल्दी थकान हो जाना, बहुत जल्दी मतलब थक जाना, लो एनर्जी में चले जाना, तो वो आपका आप देखोगे कि उसमें भी रिकवरिंग हो रही है। न्यू मून के आसपास कहीं आप घूमने भी जा सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो, ठीक है। और न्यू मून से जैसे 19 से हमारे गुप्त नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होगी ना आपके ऊपर, ये बहुत ज़्यादा किसी के लिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। न्यू मून 18 का है और 19 से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। कुछ इधर उधर हो जाए तो मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, ठीक है। किसी के जैसे कहते हैं ना कि हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, लेकिन बहुत से थे कहते हैं ना कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं और हम किसी भी चीज़ को सीरियस लेना चाहिए पर सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल आपके लिए बोला जा रहा है कि एक चेतावनी समझ लो आप अपने लिए कि आप अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करो, ठीक है। अगर आप कर सकते हो अपनी हेल्थ को बेटर आप कर सकते हो तो आप करो, अगर डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो आप लो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मतलब दोनों में से एक चीज़ डेफिनेटली आप करने वाले हो और आपकी रिकवरिंग भी होगी वहाँ पर, ओके। न्यू मून के टाइम पर आप अपने घर में कुछ ऐसा अचानक से एक विस्फोट भी देख सकते हो कि ये क्या अचानक से हुआ, ये कौन सी ऊर्जा थी, ये कहाँ से आई कहाँ गई, मतलब आपको मतलब कहते हैं ना कि 2 मिनट में आप हैरान हो सकते हो, जैसे हक्का बक्का वाली वो सिचुएशन हो सकती है आपके साथ यहाँ पर। तो इस तरह के चेंजेस और बदलाव भी आप अपने अंदर महसूस करोगे। कोई कोई यहाँ पर न्यू मून के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, उसकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे चली जाती है। जैसे कहते हैं ना कि न्यू मून अपने आप में ही एक ऐसा ऐसा दिन होता है कि जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों को समेटना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। किसी के लिए फिर अगेन मैसेज आया है कि आपको सपने बहुत आएंगे, ड्रीम बहुत आएंगे। मुझे सेकेंड टाइम ये मैसेज मिल रहा है, आपको सुनी सुनाई बातों पर कतई भी विश्वास नहीं करना है। यहाँ पर हार्ट बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई किसी को बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। ये न्यू मून आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ी विश आपकी कंप्लीट हो सकती है यहाँ पर। एक थोड़ा सा आपको मतलब जब भी आप कुछ कंफ्यूज होते हो ना, किसी के लिए निर्णय या डिसीजन नहीं ले पाते हो, शायद अभी भी एक डर सा है, एक वहम पालते हो शायद आप अपने अंदर। तो ये जो सिचुएशन है ना, तो ये इस टाइम पर आपको थोड़ा सा
न्यू मून के टाइम पर आपको पानी चार्ज कर पीने की ज़रूरत है। ठीक है, आप पानी को वाइट ग्लास में भी रख सकते हो, ग्रीन बोतल में भी आप रख सकते हो। थोड़ी देर के लिए मून की रोशनी में उसको रखना है, वो चार्ज हो जाएगा। फिर आप मतलब उस बोतल में से थोड़ा थोड़ा सा पानी पियो आप। ठीक है, उससे आपके हार्ट चक्रा पर बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। किसी किसी के लिए मैसेज है कि आप पूजा करते हो तो बहुत इमोशनल हो जाते हो, और उस चीज़ का शायद आपको डाउट है कि आप इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो, इतने भावुक क्यों हो जाते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए मैसेज है कि आप जिस जर्नी पर हो, जिस यात्रा पर हो, उस जर्नी में, उस यात्रा में ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो हो रहा है उसे होने दो यहाँ पर। और यहाँ पर इतना है कि ये गलत वे में किसी भी तरीके से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ है यहाँ पर वो सब पॉजिटिविटी आपकी अच्छाई के लिए, आपके भले के लिए होना है वहाँ पर। ठीक है, और ये जो आप पूजा करते वक्त आपकी जो मतलब आप अपने दिल में जो बातों को लेके बैठे रहते, जो ब्लॉकेज बने हुए, वो एक ईश्वर का एक संदेश होता है कि ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि किसी को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो वो उनके स्पर्श मात्र से ही हमारे अंदर के जो ब्लॉकेज होते हैं, जिसे हम मतलब कहते हैं ना कि हम ऐसे हो जाते हैं कि उसे निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, हम चाह कर भी हम हमारी ब्लॉकेज को, हम अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाते। तो ये एक उनका एक तरीका होता है ईश्वर का, परमात्मा का, कि वो हमें टच करते हैं, और जो भी जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पर भी हीलिंग करने की ज़रूरत होती है तो वो हीलिंग होती है वहाँ पर आपकी। तो वो जैसे रोने के थ्रू आपकी हीलिंग होती है, और वो जो कमी होती है ना वो रिलीज हो जाती है, वो कमियाँ आपकी दूर हो जाती है, वो बाधाएं आपकी दूर होती हैं। न्यू मून पे ये आपकी तरफ जैसे बहुत बैलेंस, आपके लिए सेलिब्रेशन, और मतलब घर में पार्टी, इंजॉय, शादी, फंक्शन, ये सब आप मतलब इन सब चीज़ों को भी आप इंजॉय करने वाले हो, और इनके साथ भी आप टाइम स्पेंड करने वाले हो। एक किसी के लिए सुधार है यहाँ पर, सुधार का एक जैसे रिकवरिंग बेटर वे में आपके सामने कोई आपके जो काम जैसे मतलब बन नहीं रहे थे उनमें, या कुछ मिसिंग था, तो वो सुधरते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किसी की मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैरिज नहीं हो रही है, या मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, तो आपके लिए मैसेज है कि न्यू मून पे आप भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, वहाँ पर उनके लिए प्रार्थना करो। ठीक है, और थोड़ा सा वाइट कलर की कुछ मिठाई आपको भोले बाबा को अर्पण करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, आप इस मून से आप स्टार्ट करना, न्यू मून से, और अगले अगले न्यू मून, और ऐसे 5, ठीक है, 5 न्यू मून पर आप ये रेमेडीज लगातार करो आप यहाँ पर। ठीक है, ये करना है आपको, या हर मंडे से मंडे आपको करने की ज़रूरत है। आप देखोगे कि आपकी जो मैरिज लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है, या लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है, वो सब रिलीज हो जाएंगे आपके। मतलब कुल मिलाकर आपको वाइट मिठाई आपको भोले बाबा को अर्पण करना है, या मंडे से मंडे कर लो, या न्यू मून से न्यू मून कर लो। किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है मुझे कि आप कोई लिख कर मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, और काफ़ी टाइम से कर रहे हो, और बहुत करे जा रहे हो। माय गॉड, कितना कितना कुछ लिख रखा है आपने, लेकिन वो किस सिचुएशन में आप लिख रहे हो, थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान दे लो आप यहाँ पर। ठीक है, अगर आप जिस सिचुएशन में लिख रहे हो अगर बैलेंस हो और उसे लिख रहे हो तो भी आपका वर्क करेगा। ठीक है, पहले आप अपने आप को बैलेंस करो फिर लिखो। हाँ, अगर आप उस टाइम पर जब कुछ तकलीफ है आपको, या कुछ परेशानी है आपको, और वो चीज़ चाह रहे हो आप, तो वहाँ पर
आप राम नाम का लिखो या ओम नमः शिवाय लिखो। जो भी आपकी जो तकलीफ है ना वो कम होती चली जाएगी और आप बैलेंस हो जाओगे। ओके। न्यू मून पर आपको काफ़ी गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी गिफ्ट्स को आप देखोगे और बहुत हैप्पी हो रहे हो उनको देखकर, खुश हो रहे हो आप उनको देखकर। न्यू मून पे काफ़ी किसी की हेल्थ में थोड़ी सी बिगड़ते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो आपको उसी टाइम जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसी टाइम आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट ले लेना है, वेट नहीं करना है किसी भी तरीके से। किसी को किसी की सच्चाई भी हकीकत नज़र आ सकती है न्यू मून पे। जैसे किसी का एक, जैसे कहते हैं ना कि असली चेहरा, हकीकत वो आपके सामने आ सकती है। ये मतलब न्यू मून निकलने के बाद की बात बता रही हूँ मैं सारी आपको, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर चार्म से रीडिंग करूँगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं लूँगी। देखते हैं न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है। देखो न्यू मून आपको जैसे कहते हैं ना कि आप काफ़ी शायद उस आप कहीं पार्टी में जा रहे हो या शादी फंक्शन, जैसे उसके लिए हम रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बो लगाते हैं हम, टाई लगाते हैं, तो उस टाइप का ये है कि न्यू मून शायद आप काफ़ी आप बिज़ी रहोगे। आप अपने घर के जैसे फंक्शन, गेट टुगेदर, इन सब चीज़ों को शायद आप इंजॉय करने वाले हो। ओके। एंड टावर, न्यू मून में आप देखोगे कि आप है ना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। यहाँ पर टावर है लेकिन साथ में स्टार है, क्योंकि आपके जो काम शायद जो रुक रुक के चल रहे थे वो अब आप देखोगे कि उनमें स्पीड आ रही है, उनमें रफ्तार आ रही है यहाँ पर। और आप काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि ऊंचाइयों को आप छुओगे और आप जैसे स्टार की तरह शाइन भी कर सकते हो। ओके। कुछ कामों में जैसे आपके जैसे कुछ काम करते हो वहाँ पे 1 स्टार या 2 स्टार लगता है, तो वो वहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपने काम से भी सेटिस्फेक्शन हो रहे हो और आपको जैसे स्टार आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड मोबाइल कॉल, यहाँ पर न्यू मून पे आपको किसी चीज़ के लिए आपको बधाई मिल सकती है या कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स आपकी तरफ आ सकते हैं जो आपको बहुत खुश करें, आपको हैप्पी करें। या कोई ऐसा पर्सन आपको कॉल कर सकता है जो काफ़ी टाइम से आप किसी का वेट कर रहे हो या कॉल नहीं किया, उससे बातें हो सकती। कुछ गुड न्यूज़ आपको फ़ोन के थ्रू आपको मिल सकती है, या फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हो तो वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ स्पेशल हो आपके लिए जो आपको बहुत खुश करे, बहुत हैप्पी करे। हाँ, मिनर, कांच, ये देखो न्यू मून पे आप शायद, मैं फिर बता रही हूँ यहाँ पर बो आया है, तो न्यू मून आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि आपको सच बताऊँ ना, आपको आपकी सुंदरता का यहाँ पर एहसास होगा। शायद आप अपने आप को जानने की, समझने की कोशिश करोगे यहाँ पर, ठीक है। और न्यू मून पे आप शायद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करो, अपने आप को निहारोगे, देखोगे, तैयार होते हुए, रेडी होते हुए। शायद आप मिरर के सामने ज़्यादा रहना पसंद करो, आप अपने आप को देखना ज़्यादा पसंद करो यहाँ पर, ठीक है। एंड कटर, ये आपको जैसे कुछ रिलीज़ करना है, कुछ कट करना है जो हमें ब्लॉकेज करता है, आगे नहीं बढ़ने देता है, जो हमें टेंशन में रहता है, स्ट्रेस देता है, तो वो आप कट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। तभी इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। एंड विश, यस, न्यू मून पे डेफिनेटली आपकी कोई विश आपकी कंप्लीट होने वाली है, जो कि आपको बहुत हैप्पी करेगी, खुश करेगी। या आपकी कोई इच्छा है, आपका कोई सपना है जिसका आप वेट कर रहे हो, वो कॉल आ रहा है आपके लिए, कोई विश आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है,
ठीक है, या कुछ आप मतलब आप किसी का आप अपने ऊपर काम कर रहे हो या अपने आप को जैसे अपने आप को शाइन कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, और तो उसमें आपको कुछ काम कर रहे हो तो उसमें आपको स्टार मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और उस काम के लिए आप शायद पूरी तरीके से रेडी हो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर थोड़े से और चांस लूँगी, ये कम आए थे। ओके, ओके, आप यहाँ पर मुझे आपके ईश्वर का नाम लेते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। शायद आप अपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे, अपने ईश्वर की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करोगे। ये बहुत छोटा सा चांस है, 1 मिनट। हाँ, ओके। ओके, बहुत प्यारा क्यूट सा है ये। आपको आपको दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप है ना क्या हो, ठीक है। आपको एक बहुत छोटी सी बटरफ्लाइज आपको नज़र आएंगी, ठीक है। आप बहुत बटरफ्लाइज भी आप देखोगे जिसको देखकर बहुत जैसे एक ऐसी खुशी का आपको अंदाजा होगा, ठीक है। आपको आपको ब्लेसिंग्स को आप फील करोगे। ओके, बुके, फ्लावर्स, आप फ्लावर्स या बुकों के जैसे पार्टी में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो वो उसको आप काफ़ी फील यहाँ पर करने वाले हो। ओके, एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। न्यू मून ओके, फनी एंड सोलमेट, enlightenment एंड ग्रेटिट्यूड। यस, देखो यहाँ पर ये जो न्यू मून है ना, मैं सच बताऊँ ना आपको कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, या आप एक ऐसे जैसे आप अपनी पास्ट की ऊर्जा से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, और आप एक प्रकाश की तरफ जा रहे हो, एक आपको प्रॉपर जहाँ पर गाइडलाइंस है, जहाँ पर आपको प्रॉपर हेल्प दी जा रही है, प्रॉपर आपको मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको जैसे आप किसी प्रॉब्लम में थे, ठीक है, तो वहाँ पर पहले अपने आप को बैलेंस करना, ठीक है, फिर आगे की तरफ ले जाना और उसमें सक्सेस यहाँ पर मिलना, और फिर ग्रेटिट्यूड पे करना। ये आपकी कहानी है। आप है ना न्यू मून पर आप देखोगे कि आप पहले की अपेक्षा आपके अंदर बहुत चेंजेस आ चुके हैं, बहुत बदलाव यहाँ पर आ चुके हैं। पहले आप शायद बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते थे, सोच विचार करते थे, और आप मतलब एक ऐसी ऊर्जा में थे कि जहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था, दिल कहीं दिमाग कहीं, मतलब इतना नर्वस या इतना मतलब अपने अपने आप को इतना वो करके रखना कि इनबैलेंस की ऊर्जा में यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको एक ये न्यू मून, आप एक ऐसे रास्ते पे तरफ जा रहे हो, ठीक है, कि जहाँ पर आपको बहुत एक राहत सी महसूस होगी, एक पीस आपको यहाँ पर महसूस होने वाला है, ठीक है। आप बहुत एक शांति की तरफ आप जा रहे हो, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है। आप शायद किसी के फ़ोन कॉल का या किसी पर्सन का आप वेट कर रहे हो, तो वो पर्सन आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, ठीक है। और अब ये टावर जो मैं बता रही थी, स्टार, आप डेफिनेटली आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस काम को करना चाहते थे उसमें आपका दिल नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इनबैलेंस की ऊर्जा थी, तो वो यहाँ पर बैलेंस होते हुए मैं देख रही हूँ। और ये जो फुल मून है ना, आपको जैसे सब कुछ मतलब एक कहते हैं ना कि जब हमारी चीज़ें मन मुताबिक होती रहती हैं, तो हम उसका ईश्वर का, परमात्मा का, एंजल्स का हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने किसी एक ऐसी दुविधा से, एक ऐसे कन्फ्यूजन से, एक ऐसी परेशानी से आपको निकाला है, सही रास्ता दिखाया है, बैलेंस करा है, जो आप चाहते हो उसे कैसे पाना है, उस चीज़ को जैसे कैसे अचीव किया जाता है, तो वो जैसे अपने अपने जहन में उसको बिठाना और अपने लाइफ
अपने आप को उस लायक समझना, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जब हम इस लायक बन जाते हैं तो डेफिनेटली हम ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करते हैं। ओके, तो ये न्यू मून आपके लिए काफ़ी ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, बैलेंस हो और आगे की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पर कार्डलेस पूरी मिल रही है आपको यहाँ पर। ओके, तो ये थी न्यू मून की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।